Hello everyone, welcome back. Welcome to Mahal Beast. I welcome you all here. So in our previous lecture we discussed the Central Armed Police Force Assistant Commandant का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसका हमने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन डिस्कस किया था. एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग द CAPF 2024 का जो पेपर हुआ था उसका सेम वी विल बी डिस्कसिंग द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन, राइट. So what basically we are doing is we are trying to decode the language of UPSC, right? We are trying to interpret. We are focusing on that how much it is important to interpret the language of the questions, क्योंकि sometimes we fail to interpret the language और उससे जो है questions गलत हो जाते हैं. We are trying to decode the traps of UPSC, right? We are trying to develop that MCQ aptitude basically, right? And we are trying to लुक फॉर दोज की थीम्स कि कहाँ से जो है बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो UPSC के हो, स्टेट PCS के हो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन. In an ecosystem, why is the number of trophic levels of a food chain is usually limited, right? So environment से question है, food chain is your important topic, trophic levels हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, उसमें पढ़ते हैं, राइट. सो इस तरह के कुछ इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं. सो फॉर एग्जांपल इसमें क्या पूछा गया कि भी जो इसमें यूजुअली ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन इज यूजुअली लिमिटेड क्यों होते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे दिस इज़ योर 100, सो वी स्टडी अबाउट योर लिंडमैन्स 10% लॉ, राइट, कि जो अपर ट्रॉपिक लेवल में है ओनली 10% ही जो है पास हो पाता है, राइट. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लो ट्रॉपिक लेवल हैज़ द लेसर एनर्जी, so is it so? It is very high. So A is your incorrect because of the loss of energy at each tropic level. B is your correct answer, right. यही तो हमने बात की क्योंकि भाई जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो इस ट्रॉपिक लेवल में हो रहा है, तभी तो अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे इट विल बी ओनली वन, राइट. सो हायर ट्रॉपिक लेवल इंडिविजुअल कैन कंट्रोल अगेन वेग. लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल मेक अ फूड चेन लेस वल्नरेबल टू पैरासाइट्स, अगेन वीक. सो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो देखो ना, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, हमने उस लेक्चर में भी डिस्कस्ड दिस योर इंटरनेशनल डेट लाइन हमने टॉपिक डिस्कस किया, योर लॉन्गिट्यूड, योर लैटिट्यूड, कि भैया कितना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. सो लेट्स सॉल्व. सिंस द अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर. इजी बेसिक. योर 360 डिग्री टोटल है, 24 आवर है, तो कितना बना 15. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. सो हमने साथ साथ में एलिमिनेट भी करते चलना है, राइट. सो बी तो नहीं हो सकता, राइट. सो आई रिक्वेस्ट, एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उससे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट. अगर आपका सही होता है तो आपने देखना है कि हाउ यू सॉल्व इट एंड हाउ यू इंटरप्रेट द लैंग्वेज, और अगर गलत हो रहा है तो वेयर यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग एंड वाई, ये गलत क्यों हुआ, राइट. सो सेकेंड स्टेटमेंट. एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, ठीक है जी, एडवांसिंग अ डे ईस्ट वर्ड ट्रेवल, ड्रॉपिंग बैक फॉर वेस्ट वर्ड ट्रेवल. सी, हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ की थी. सो दिस इज़ योर समथिंग लाइक दिस, योर zigzag इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट, एंड दिस इज़ योर Alaska, this is your USA, right, and this is your Russia, this is your China, this is your Australia somewhere, right. So if we are traveling to, this is your international date line, and if we are traveling eastward, ठीक है जी. सो बेसिकली क्या होता है, वी गेन अ डे. गेन अ डे मीन्स इफ़ यहाँ पे ट्यूसडे है तो यहाँ पे क्या होगा, वी विल गेन अ डे, हम एक दिन वापिस चले जाएंगे जीवन में, विच विल बी हेयर मंडे, राइट. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि भाई जब हम तो एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, ठीक है जी, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्ट वर्ड ट्रेवल. देखो ना, एडवांस, यहाँ पे एडवांसिंग थोड़ा हो रहा है, वी आर ड्रॉपिंग बैक हो रहा है ना भाई. तो इसको यहाँ पे देखो ना, स्वैप कर दिया. यही तो हम, दिस इज़ व्हाट वी आर लर्निंग, राइट, दैट हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटरप्रेट दैट लैंग्वेज, क्योंकि यहीं पे तो UPSC देखो ना कन्फ्यूज़ कर देता है. सो 2 इज़ योर इनकरेक्ट, 2 इज़ योर इनकरेक्ट, राइट. सो व्हेन 2 इज़ योर इनकरेक्ट, क्या बचे अब हमारे पास A and C. सो नाउ ए पढ़ते हैं अब. डे लाइट सेविंग टाइम एडवांस इज क्लॉक बाय 1 आवर. देखो ना, ये एक कॉन्सेप्ट है जो अपर लैटिट्यूड में जो कंट्रीज़ होती है, फॉर एग्जांपल योर UK,
अब वहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो 4 AM में सनराइज़ हो रहा है, क्योंकि टिल्ट एक्सिस जो की वजह से जो है वहाँ पे सनराइज़ जल्दी हो जाता है। तो 4 AM में अगर वहाँ पे सनराइज़ हो रहा है तो अब लोग तो वहाँ पे सो रहे हैं, वहाँ पे जल्दी शाम हो जाएगी, राइट। जो वर्किंग आवर्स होंगे वो कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, तो डे लाइट सेविंग टाइम को वो एडवांस कर देते हैं। सो दे विल शिफ्ट इट टू 5 AM। अब शाम में अब 1 घंटा और हो जाएगा ना उनके पास, राइट। सो 3 इज़ योर करेक्ट, राइट। 3 इज़ योर करेक्ट, 1 इज़ योर करेक्ट। सो वी हैव द आंसर बेसिकली। सो अगर हमें फोर्थ स्टेटमेंट नहीं भी आती, बट स्टिल वी विल रीड, राइट। द मून रोटेट्स एंड revolves about the earth in the same direction that the earth revolves around the sun. True. Right. So now next question. Which of the following statements regarding foreign resources of India are correct? Again, biodiversity, your environment, right? High degree of endemism has been noticed in the biodiversity hotspots of India. True. Right. Biodiversity hotspots, high endemism ही है. So this statement is true. Of the total biosphere reserves in India, the Sundarbans has the largest number of species. True. And Nokkrik has the smallest number. देखो ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. सो अगर आपको नहीं इसमें मान लो अगर आइडिया लग रहा, यू कैन टेक लीव ऑफ फेथ. देखो ना, अब इसमें तो क्योंकि इतने फैक्ट्स हैं हम सोचते हैं कि ये गलत ही होगा, बट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बेसिकली, राइट. सो वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन अगर मान लो नहीं भी आ रहा, क्योंकि हाईली फैक्चुअल, बट चलो पता भी होना चाहिए. सो स्टेटमेंट both 1 and 2 is are correct, right. So now next question, consider the following characteristics of type of a wind. देखो ना, फिजिकल जियोग्राफी में जो एयर का जो एयर एटमॉस्फेयर विंड का जो चैप्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें जेट स्ट्रीम की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, राइट. सो ये तो आइडिया होना चाहिए. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, तो वेरी बेसिक हो गया ये इस तरह से. दे ऑकर एट दी upper levels in the atmosphere, ठीक है जी. They are subjected to two forces, a pressure gradient force and the Coriolis force. When the forces balance, air moves at right angle to the pressure gradient parallel to the isobar. तो ये किसकी characteristics है? These are your geostrophic winds, right. So B is your correct answer, right. तो अब हमें क्या करना है, हमें जेट स्ट्रीम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, वेस्टर्लीज की पढ़नी है, ईस्टर्लीज की पढ़नी है, राइट. सो दिस इज आर ड्यूटी, कि कल दिन अब ये सेम तो नहीं आएगा, राइट. So now next question, where does the podzolization take place? So this takes in very basic regions in high middle latitudes, right. तो और हमें इसके बारे में अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, इसके बारे में और पढ़ना है कि भी जो कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, राइट. आपकी लिटराइजेशन कहाँ होती है, राइट. योर हॉट वेदर में लिटराइजेशन होगी और कैल्सिफिकेशन कहाँ होगी, राइट. सो ये अब हमें पढ़ना है, राइट. सो ये जो है इसका राइट आंसर है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question है जी, which one of the following statements with reference to the nebular hypothesis? देखो ना, origin of the earth, again important theme, origin of the earth. तो उसमें क्या पूछा गया है, nebular hypothesis के बारे में पूछा गया है, right. So हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले nebular hypothesis दी किसने थी, your Immanuel Kant and Laplace talked about it, and what basically it was. It talked about your this B, the material in the rings get condensed and form the planets that revolve in orbits around the sun, right. So we talked about what, एक slow rotating your contracting, right, जो कि फिर the material in the rings get condensed and form planets that revolves in the orbits around the sun, right. So D is your correct. तो हमें और भी चीज़ें, बिग बैंग थ्योरी अब हमें पढ़नी है, राइट, जितनी और भी चीज़ें हैं, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन देखो ना, इंटरनेशनल डेटलाइन, भाई कितनी बार हम इंटरनेशनल डेटलाइन अब डिस्कस कर चुके हैं, राइट. इफ़ इट इज़ 31 दिसंबर in 2023 in New Zealand, right, at the same time what will be the date in the हवाइन आइसलैंड एंड अलास्का. अगेन देखो, हम यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे भाई. ये हमने यहाँ पे इंटरनेशनल डेटलाइन बनाई. न्यूजीलैंड इज समवेयर है, राइट. न्यूजीलैंड ये है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे अलास्का है, हवाइन आइसलैंड्स है. तो हमसे क्या पूछा गया है कि जब हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं, व्हाट विल बी द डेट, राइट. सो लेट्स सी. सो देखो ना, न्यूजीलैंड में है जी 31 दिसंबर. तो हमने क्या सीखा था कि भाई जब भी हम ईस्टवर्ड जाते हैं, वी आर बेसिकली गेनिंग अ डे. गेनिंग अ डे मीन्स कैलेंडर पीछे चला जाएगा ना. अगर मान लो यहाँ पे 31 दिसंबर है, तो इट विल बी 30 दिसंबर, राइट. सो बोथ बी. तो हमें लोकेशन भी देखो, इसमें लोकेशन तो पता होनी ही चाहिए, राइट, कि भाई हवाई आइसलैंड्स कहाँ पे है, अलास्का कहाँ पे है. मैपिंग भी आपको आनी चाहिए. दिस इज़ हाउ यूपीएससी इज़ नाउ अपग्रेडिंग द लेवल, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेल स्टोन इज़ नॉट करेक्ट। हेल स्टोन्स अगर आप होंगे हिली रीजन्स में तो हम देखते हैं कि प्री मानसून में क्या होता है, हेल स्टोन्स होते हैं, राइट। सो इसमें पूछा गया कि भाई क्या, नॉट करेक्ट, राइट। सो देयर फॉर्मेशन यूजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो कभी देखे आपने मानसून में हेल स्टोन्स, राइट। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। बाकी इसकी अब एक ये तो ट्रू ही होंगी, दे आर एसोसिएटेड विद डेंस cumulonimbus clouds, right? Rain that forms in the warmer upper layer solidifies into teeny ice pellets or hailstones in the lower surfacing layer, right? Hailstones have multiple concentric layers of ice. तो जब भी हम hailstones देखते हैं तो we see there are multiple centric layers, right, of ice, right? So this ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो हम देख रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी देख रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। हेलस्टोन से क्वेश्चन आ गया, योर विंड से क्वेश्चन आ गया, राइट। योर नेबुला ओरिजिन ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ओशन करंट्स, अगेन ओशन करंट्स और उसकी लोकेशन, राइट। सो ये भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखो ना, कल दिन इसमें आ सकता है कि इसमें वार्म ओशन करंट कौन सी है, कोल्ड ओशन करंट कौन सी है, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। इसको थोड़ा ये कर देता हूँ साफ। अच्छा जी, तो जी कुरुशिया करंट कहाँ पे है, अब आपने इसको खुद से सॉल्व भी करना है, राइट। वेयर इज कुरुशिया करंट, कुरुशिया करंट इज वेयर, दिस इज योर इन पैसिफिक ओशियन, राइट। दिस इज योर इन पैसिफिक ओशियन। सो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, बी एंड ए ये तो गए। सेकेंड वन इज योर अगुलस करंट, वेयर इट इज़ इन इंडियन ओशन, राइट। सो दिस ये तो सॉल्व ना। अगर आपको अब ये दो वैसे तो पता होनी चाहिए, योर ईस्ट विंड ड्रिफ्ट इज वेयर इज योर इन अंटार्कटिक ओशियन, सी का 1 हो गया, एंड योर एंटिलस करंट इज इन अटलांटिक, यस। सो डी जो है इज योर करेक्ट आंसर। सो मैपिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ओशन करंट्स देखो ना, ये तो है ही ओशन करंट, राइट। वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विद रेफरेंस टू ब्लैक टाइगर्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जी ब्लैक टाइगर के बारे में पूछा गया है जी, भाई बताओ जिसमें क्या करेक्ट है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज मेलानिस्टिक टाइगर्स। ट्रू, इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो देखो ना, वैसे तो ओनली इज एक्सट्रीम, तो अगेन अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, राइट। अब अगर पता है तो है, नहीं पता है तो नहीं पता है, अदरवाइज यू कैन स्किप और लीप ऑफ फेथ, राइट। सो इसमें तो नहीं कर सकते कुछ। सो इसका आंसर जो है इज योर सी, बोथ 1 and 2, राइट। Now next question, which one among the following statements about the Singareni Collieries Company Limited is correct? अच्छा जी, located at Kothagudem in the Telangana, this is the first and the oldest coal mining in India private sector। अब देखो ना इसमें कितने फैक्ट्स है यार। एक तो ये तेलंगाना फर्स्ट ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी प्राइवेट सेक्टर, तो चलो ठीक है, इसको ऐसे रखो डॉट पे। अच्छा जी, इट हैज़ नाउ डाइवर्सिफाइड इनटू थर्मल एंड सोलर पावर जनरेशन, ठीक है जी। एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस एंड कंसल्टेंसी वर्क, जेनरिक स्टेटमेंट है, राइट। इट हैज़ बिन कन्फर्ड विद नवरत्ना स्टेटस सिंस 2011, अगेन फैक्चुअल। इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन दी वर्ल्ड। देखो ना, ये तो रहेगी ना बात। सो अब हमें देखो ना, अगर तो हमें पता है, अगेन अगर हमें पता है तो यू नो, अगर तो हमें फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तब तो अच्छी बात है, वी कैन सॉल्व दिस। अगर हमें फैक्चुअल मालूम नहीं पता, अगर मालूम हमें लीप ऑफ फेथ लेना ही है, तो दिस अगर आप देख रहे हैं बी इज़ योर वेरी जेनरिक। ए में देखो ना कितने फैक्ट्स है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस, राइट। सो देखो ना, अब डाइवर्सिफाई कर रहा है भाई, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। Which of the following process is part of rock cycle? Again, physical geography, rocks, weathering, right? कैसे रॉक्स बनते हैं, कि रॉक साइकिल की प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो देखो ना, लिथिफिकेशन, देखो ना सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म वी नो, ये तो होता ही है। योर सॉलिडिफिकेशन, योर जो इग्निस रॉक्स है, राइट। सो हमें इग्निस रॉक्स पढ़ने हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, राइट। सेडिमेंट्री के टाइप्स, मेटामॉर्फिक के टाइप्स। सो इसके तो तीनों ही है, 1 2 3, राइट। ठीक है जी। सो
ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, दैट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है जी, अगेन टेम्परेचर, फिजिकल जियोग्राफी, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेस डिटरमाइंड बाय नेट रेडिएशन। यस, जब हम हीट पे पढ़ते हैं यही तो बात हो रही है कि भी सारी तो नहीं पहुंच पाती, इज योर नेट रेडिएशन, राइट। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, वन इज ट्रू, तो बी तो गया। नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ radiant energy flow that can heat or cool a surface. Yes, this is also true. Net radiation balance is usually positive during the daytime and negative during the night time. Yes, it is again true. Soil surface loses energy as temperature increases during the daytime. ऐसा होता है क्या? देखो ना, ये इज योर सॉइल सरफेस व्हेन रेडिएशन इज कमिंग, राइट, तो लूज था ना करेगी एनर्जी, इट विल गेन एनर्जी, राइट। सो स्टेटमेंट फोर इज करेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजली पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा डे टाइम में, अब देखो ना यहाँ पे जब आ रही है तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड नाइट में क्या होगा, अब रेडिएशन तो नहीं आ रही, तो जितनी भी जो यहाँ पे ट्रैप हुई थी एनर्जी, दैट विल गो बैक, राइट। सो 1, 2 and 3 is your correct answer, right? So D is wrong. So I guess it is enough for the day. Thank you so much. I hope आपको समझ आया होगा कि हमें क्या की थिंग्स पिक करनी है, राइट, एंड हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन, राइट। सो थैंक यू सो मच।